अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को सिंपली कहें कि ये कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल है। जिस एक शक्ल दी गई है एलिमेंट्स को अरेंज करके, किसकी बुनियाद पर, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं पीरियड्स, दूसरे होते हैं ग्रुप्स। पीरियड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जो वर्टिकल रोज होती हैं उनको हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं। अगर हम ग्रुप्स को डिफाइन करें तो ये आ जाता है the vertical rows in the periodic table are called groups। उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। यानी जो वर्टिकल रोज होंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में वो क्या कहलवाएंगे, ग्रुप्स कहलाएंगे। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है समझने के लिए कि ग्रुप्स होते क्या है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स को जाहिर कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें तो ये होती है एक वर्टिकल रो, ये कोई भी एलिमेंट 1 है, ये क्या है 2, ये 3, दैट्स 4, 5। ये देखें, ये एक वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को। इसको ये क्या बन गया, एक फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि उसमें 6 टोटल एलिमेंट्स है किसी भी एक वर्टिकल लाइन में। इसको हम लोग जो है वो ग्रुप का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स है जो वर्टिकल लाइंस में अरेंजमेंट होती है किसकी, एलिमेंट्स की, उसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, एक इसमें अब ये देख बात जो है समझने वाली, कुछ हम लोग इसमें जब डिस्कस करेंगे ना, मतलब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसके साथ साथ इसकी पीरियड्स में डिफरेंस भी देखते जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग पिछली चीज, कोई भी चीजें होती है दो, उनको कंपेयर करके हम लोग इसकी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमें समझ आ जाती है। तो इसलिए हम लोग जब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन पीरियड्स के साथ भी करते जाएंगे ताकि हमें उस दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में पता चल सके। अब हमने देख लिया फर्स्ट के ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल रोज होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती है। अच्छा, जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती एटॉमिक नंबर की बेस पर। यानी कि जो हमें पता है कि जो पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स, इनमें क्या होता है कि अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है हाइड्रोजन एंड सेकंड इज हीलियम। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका क्या है, 2 है। यानी कि पीरियड्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो कंटिन्यूसली एक रिदम के साथ जो होता है वो बढ़ रहा होता है। तो फर्स्ट मतलब 1 आ जाएगा एक का एटॉमिक नंबर, फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, इस तरह से एक रिदम के साथ जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर जो उनके बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड्स ग्रुप्स की, अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में कोई भी जो मतलब कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर नहीं आ रहे होते, डू नॉट शो एटॉमिक नंबर
कंटिन्यूसली, मतलब कि इसमें कोई भी जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कंटिन्यूसली शो नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट ग्रुप के बारे में देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है वो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ये हमारे पास है ग्रुप 1। अब इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, इसी तरह लिथियम का 3, सोडियम का, मतलब कि ये जो होते हैं एटॉमिक नंबर ये इस तरह से बढ़ते हैं। ये देखो 1 अब 3, ये कंटिन्यूसली तो नहीं है, यानी इनमें एटॉमिक नंबर की कोई तरतीब नहीं होती कि किस तरह से आते हैं, लेकिन जो चीज इनमें बेसिक होती है वो ये होती है कि इनकी जो ये लास्ट यानी वैलेंस शेल होगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो क्या होते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the valence electrons, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम होने की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमने देखना यह है कि आया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell of an atom are called valence electrons। वैलेंस शेल क्या होता है, अगर हम वैलेंस शेल के बारे में देखें इसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, यानी कि अगर हमारे पास एक एटम है, दरमियान में ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो प्रोटॉन होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जस्ट जो होता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज शो होता है। इसके अंदर 3 शेल्स है। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट ये वाला शेल होगा इसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जितने भी हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ ग्रुप्स के मुतालिक था। ठीक है, कि ये वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसके बाद के इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। अगर हम देखें कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 से ताल्लुक रखेगा। ग्रुप कौन सा होगा, 1। इनको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है,
कि ये क्या होगा, वैलेंस शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इनके क्या होंगे, ये अल्कली मेटल्स कहलाएंगे, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS1 होगी। ये इनकी पहचान होगी। जो भी ग्रुप 1 से ताल्लुक रखेंगे उन सब के जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS1 होगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सेकंड ग्रुप होगा, इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो NS2 होगी। इसी तरह से जो 3 होते हैं ये 13 नंबर ग्रुप है। ये जो अक्सर हमने मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी शेप इस तरह से है कुछ। ये इसकी शेप है। इसमें ये है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, फर्स्ट सेकंड, यहां पे 3 to 12 ग्रुप होते हैं। यहां पे आ जाते हैं फिर 13 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट से सेकंड और 13 से 18 ये जो ग्रुप्स है ये नॉर्मल ग्रुप्स है। नॉर्मल ग्रुप से मुराद ये होता है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के अलावा जो सारे अंदर वाले इनर शेल्स होंगे वो सारे कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जस्ट जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ही सिर्फ अनकंप्लीट होते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट से सेकंड यानी 1, 2 ग्रुप और 13 से 17 तक ये सारे क्या है, नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो जस्ट अनकंप्लीट वो वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम बात कर रहे थे कि इनकी के ये जो 3 अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा, ये 13 नंबर ग्रुप यानी जो इधर पे आएगा उससे ताल्लुक रखेगा और उनको बोरॉन फैमिली हम लोग कहते हैं। बोरॉन फैमिली कहते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैलेंस शेल में देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये ग्रुप 14 से ताल्लुक रखेगा और इसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP2 होती है। इसी तरह अगर हम 5 की बात करें अगर हम लोग 5 की बात करें तो 5 जो होती है ये 15 नंबर ग्रुप होती है और इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP3 होती है। अच्छा ये देखें एस सब शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यानी वो 2 से कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, जबकि जो P होता है वो क्या होता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इधर NP3 आ गया है। नेक्स्ट बात करें कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो ग्रुप 16 से होगा और उसको हम लोग हैलोजन ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS2 NP4 होगी। इसी तरह जो 7 है उनके वो 17 ग्रुप से होगा और उसकी जो फैमिली होगी उसको हैलोजन फैमिली कहते हैं।
और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5 होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लास्ट मतलब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसके बाद आती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 18 ग्रुप से रखते हैं ताल्लुक, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ns2np6 होती है। इनका जो ये जो लास्ट वाला है ये नोबल गैसेस, इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये देख ले कि nsnp6 है, यानी जो p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो भी कंप्लीटली फिल्ड है, और जो s है सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स के मुतालिक था। ग्रुप्स अब एक मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहते हैं। इनकी जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनकी कोई कंटिन्यूसली नहीं होती, वो कोई रिदम के साथ नहीं इंक्रीज हो रहे होते, लेकिन इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और उसी वजह से उनको एक फैमिली कहा जाता है। यानी कि इस तरह से जो होंगे, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, तो ये क्या है, ये एक फैमिली है, इसको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था ग्रुप्स के मुतालिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।